Hey everyone, I am Neha. Welcome to our YouTube channel एग्जाम टॉपर। सो गाइज आज का हमारा टॉपिक है रक्त यानी कि ब्लड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, बैंक या फिर कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम आप ले लीजिए, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो लास्ट तक देखिए। टॉप 35 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ। एक क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आप सभी को देना है कमेंट बॉक्स में, और यदि पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए हमारा, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वीडियो यदि अच्छी लगती है आप लोगों को तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो लोग भी न्यू हैं चैनल पर। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, और सभी क्वेश्चन हम लोग डिटेल और इम्पॉर्टेंट फैक्ट के साथ जानेंगे। सो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। पहला क्वेश्चन है, शरीर में रक्त बहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि रक्त बहने की प्रक्रिया तो क्या कहलाती है, तो रक्त परिसंचरण कहलाती है, यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखिए रक्त परिसंचरण को इंग्लिश में ब्लड सर्कुलेटरी कहा जाता है, तो शरीर में रक्त बहने की प्रक्रिया को कहा जाता है ब्लड सर्कुलेटरी या फिर रक्त परिसंचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना कम होता है। तो करेक्ट आंसर आप सभी जानते हैं, आधा लीटर कम होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए ये तो आप सभी जानते हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में जो ब्लड होता है वो आधा लीटर कम होता है, लेकिन आधा लीटर कम क्यों होता है ये भी जान लीजिए। देखिए आप सभी जानते हैं कि जो ब्लड होता है, यदि देखिए हमारे बॉडी में आयरन जो है वो कंप्लीट है, मतलब पूरी मात्रा में है, तो उससे क्या होता है, हीमोग्लोबिन बढ़ता है। हीमोग्लोबिन बढ़ता है तो आरबीसी बढ़ती है, और आरबीसी बढ़ती है तो ब्लड जो है कंप्लीट रहता है हमारी बॉडी में। ओके, तो जो हीमोग्लोबिन होता है पुरुषों पुरुषों में होता है 14 ग्राम डेसीलीटर, और वहीं महिलाओं में होता है 13 ग्राम डेसीलीटर। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महिलाओं में कम होता है, जो आधा लीटर ब्लड होता है इसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखिए जो हीमोग्लोबिन होता है वो 13 ग्राम डेसीलीटर होता है महिलाओं में, और इसी कारण लोहा कम पाया जाता है जिससे कि ब्लड कम बनता है। ओके, और इसी कारण महिलाओं की बॉडी भी सॉफ्ट होती है, क्योंकि लोहा कम होता है महिलाओं की बॉडी में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यानी ब्लड के बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं, तो हीमेटोलॉजी में पढ़ते हैं, और सोरोलॉजी ऑल्सो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए हीमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन होता है, और सोरोलॉजी में भी रक्त का अध्ययन होता है, याद रखिएगा। और एक और चीज़ बता दूं मैं, रक्त को देखिए ब्लड कहा जाता है इंग्लिश में, और लहू भी कहा जाता है, और लहू आपको पता होना चाहिए उर्दू का वर्ड है, वैसे पूछा नहीं जाता है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। लहू आप जानते हैं, तो लहू जो है वो उर्दू लैंग्वेज का शब्द है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो रक्त के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है हीमोपोइसिस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, और ह्यूमन बॉडी में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है, यानी कि बोन मैरो में, आप सभी जानते हैं। देखिए वयस्कों में यदि पूछा जाए तो अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है। यदि पूछा जाए कि रक्त का निर्माण बच्चा जो भ्रूण होता है, जिसे एम्ब्रॉय कहा जाता है, यानी कि जो शिशु होता है माता के गर्भ में, उसमें जो रक्त का निर्माण होता है वो होता है यकृत में, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के कितने भाग होते हैं, तो आप सभी जानते होंगे रक्त के दो दो भाग होते हैं। नंबर 1 प्लाज्मा, और नंबर 2 होता है रुधिराणु, जिसे कार्पल्स भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा से फाइब्रोनोजेन को निकालने पर क्या बचता है। तो देखिए यदि प्लाज्मा से फाइब्रोनोजेन एक प्रोटीन होता है, यदि इसको प्लाज्मा से निकाल दिया जाए तो बचता है सीरम, याद रखिएगा। और प्लाज्मा की यदि मैं बात करूं तो ये हल्के पीले कलर का होता है, और यदि इसमें से फाइब्रोनोजेन को निकाल लिया जाए तो बचता है सीरम, और ये पीले रंग का होता है, और इसी सीरम को निकालकर जो है बीमारियों की जांच की जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है। देखिए अभी मैंने आपको बताया हल्का पीला होता है जो प्लाज्मा का रंग होता है, और ये जो है देखिए हमारे बॉडी में 60% पाया जाता है प्लाज्मा, और बाकी 40% रुधिराणु, यानी कि
आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स पाई जाती है, जिन्हें कार्पल्स कहा जाता है। तो याद रखिएगा, यदि इसका जो कलर होता है प्लाज्मा का वो होता है पीला। ओके, नेक्स्ट है प्लाज्मा का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, यानी ऐसी कौन सी चीज मौजूद होती है प्लाज्मा में जिसके कारण उसका पीला रंग होता है। तो बिलीरुबिन की मौजूदगी के कारण जो है प्लाज्मा का पीला रंग होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। देखिए, यदि आपको याद है तो फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया है कि एम्ब्रॉय में यानी कि भ्रूण अवस्था में जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं इनका निर्माण कहाँ होता है। तो ये होता है यकृत में यानी कि लीवर में, और लीवर को कलेजा और जिगर भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए, आपको अन्य नाम भी पता होना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में इनमें से कोई भी नाम दे सकता है। यदि आप इनमें से एक नाम भी नहीं जानते हैं ना तो शायद आप आंसर नहीं कर पाएंगे। तो आरबीसी का निर्माण भ्रूण अवस्था यानी एम्ब्रॉय में होता है कि यकृत में। ओके, और आरबीसी का देखिए जीवन काल पूछा जाता है तो 120 डेज का होता है। और यदि मैं आपसे पूछूं कि भाई आरबीसी की संख्या हमारे बॉडी में कितनी होती है, तो अराउंड 50 लाख, यानी कि पूरे देखे जो रुधिराणु मैंने आपको बताया कार्पल्स का पूरा 95% भाग होती है आरबीसी। ओके, अदर होती हैं प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूबीसी। याद रखिएगा, प्लेटलेट्स की संख्या हमारे बॉडी में 2 लाख होती है और जो डब्ल्यूबीसी होती है उसकी संख्या होती है 10,000। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। देखिए, अभी आपको बताया 120 डेज होता है, ऑप्शन नंबर बी। संख्या होती है 50 लाख यानी कि 5 मिलियन, जिसको आप बोल सकते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट है शरीर में आरबीसी कहाँ नष्ट होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आरबीसी नष्ट होती है प्लीहा में, जिसको स्प्लीन और तिल्ली भी कहा जाता है। करेक्ट, जिसको ग्रेवयार्ड आप बोल सकते हैं। देखिए, होता क्या है कि आरबीसी का जीवन काल होता है 120 डेज का। तो 120 डेज तक तो आरबीसी बिल्कुल ठीक रहती है, फिर उसके बाद नष्ट यानी कि मर जाती है हमारे ब्लड में ही। तो देखिए, जो अदर कोशिकाएं होती हैं जैसे कि डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, तो उनमें एक हमारे बॉडी में मौजूद रहती है लाइसोसोम, वो जो है उनको खा जाता है या नष्ट कर देता है ब्लड में ही। लेकिन आरबीसी को जो है, क्योंकि आरबीसी जो होती है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, इसीलिए ये नष्ट नहीं हो सकती ब्लड में। तो इसके लिए एक अलग से कब्र बनाई गई है जिसको प्लीहा कहा जाता है, यानी कब्रगाह कहा जाता है आरबीसी का। तो ये वहां चली जाती है और वहां इसको प्लीहा नष्ट कर देता है आरबीसी को, इसीलिए इसको इसका कब्रगाह यानी कि ग्रेवयार्ड कहा जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त समूह की खोज किसने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो रक्त समूह की खोज बताइएगा किसने करी थी। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा लैंडस्टीनर, ऑप्शन नंबर ए। रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप, जो ए ब्लड ग्रुप होता है, बी ब्लड ग्रुप, इसकी खोज करी थी लैंडस्टीनर ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएच फैक्टर का पता किस वैज्ञानिक ने लगाया था। तो आरएच फैक्टर का पता वैज्ञानिक ने लगाया था जिसका नाम था लैंडस्टीनर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए, आरएच फैक्टर होता क्या है, यू हैव टू नो दैट व्हाट इज आरएच फैक्टर। तो आरएच फैक्टर का पता देखिए लैंडस्टीनर ने, जो बंदर आप लोगों के घर वगैरह पे जो आ जाते हैं उनमें पता लगाया था। तो जब लैंडस्टीनर ने इन बंदरों के ब्लड ग्रुप को चेक किया तो उसमें देखिए कुछ ब्लड ग्रुप में, मतलब ब्लड ग्रुप के साइन तो मिले लेकिन कुछ साइन अलग मिले थे, जिससे हम ब्लड ग्रुप का पॉजिटिव और नेगेटिव होने का पता चलता है। ओके, बाय ग्राफ मैं आपको कभी समझाऊंगी, बाय पिक्चर यहाँ पर बनाकर कि कैसे आप ब्लड ग्रुप को समझ सकते हैं, लेकिन अभी मतलब इस टाइप से थोड़ा नहीं मैं अच्छे से समझा पाऊंगी। सो आरएच फैक्टर का मतलब होता है कि कुछ एक अलग से साइन होते हैं जिससे ब्लड का पता चलता है कि ब्लड पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट है सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल रिसिप्टर, जो सभी ब्लड ग्रुप को ग्रहण कर सकता है। तो सर्वग्राही रक्त समूह होता है ए बी ब्लड ग्रुप, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो ए बी में भी कौन सा होता है, ए बी पॉजिटिव या फिर ए बी नेगेटिव। तो देखिए, सर्वग्राही की यदि बात की जाए तो ए बी पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप होता है ये सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल रिसिप्टर होता है। ये जो है ए से बी से और ओ से ब्लड को ले सकता है। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
ए बी रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह क्यों कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्यों कहा जाता है इसको ए बी रक्त समूह को सर्वग्राही रक्त समूह? तो इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है, एंटीबॉडी का अभाव पाया जाता है जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है, इसीलिए इसमें जो है सर्वग्राही रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं होता, इसीलिए इसको सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। और एक और चीज देखें, जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है इसका निर्धारण यानी कि डिटर्मिनेशन किसके आधार पर होता है? हमारे ब्लड का निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो दो ऑप्शन मैं आपको बताती हूँ, एंटीजन या फिर एंटीबॉडी। तो ये होता है एंटीजन के आधार पर। करेक्ट आंसर, एंटीजन के आधार पर हमारे ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह क्यों कहलाता है? तो देखिए, ओ रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है, याद रखिएगा। ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है और ओ रक्त समूह में कोई भी एंटीजन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है? सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर, जो कि सभी ब्लड ग्रुप्स को अपना ब्लड दे सकता है, यानी सभी ब्लड ग्रुप को ये ओ ब्लड ग्रुप सूट आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप में भी कौन सा, ओ पॉजिटिव या फिर ओ नेगेटिव? तो यहाँ पर ओ नेगेटिव होगा। ओके, जो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है ये यूनिवर्सल डोनर होता है, ना कि ओ पॉजिटिव। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, आरबीसी की संख्या को किस यंत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो देखिए, हीमोसाइटोमीटर के द्वारा रेड ब्लड सेल्स की संख्या को ज्ञात किया जाता है, याद रखिएगा। यदि आपकी बॉडी में 50 लाख से कम है आरबीसी की संख्या, तो उसमें होता क्या है कि हमारी बॉडी फुर्तीली नहीं रहती और सुस्ती रहती है, मतलब काम करने का मन करता है लेकिन हम जल्दी थक जाते हैं, ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी की कौन सी किस्म पाई जाती है? डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, तो इसकी किस्म पाई जाती है न्यूट्रोफिल्स। क्योंकि देखिए, इसमें भी कई तरह की डब्ल्यूबीसी होती है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल्स। सो डब्ल्यूबीसी की किस्म जो न्यूट्रोफिल्स है ये सर्वाधिक पाई जाती है। ओके, और पूछा जाता है कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 1 से 4 दिन का होता है। और डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है हमारे ब्लड में? सो ये जो है 10,000 होती है डब्ल्यूबीसी की संख्या। और जो डब्ल्यूबीसी का कलर होता है वो कैसा होता है? तो डब्ल्यूबीसी का जो रंग होता है वो सफ़ेद होता है और इसका कोई आकार नहीं होता, मतलब अनिश्चित होता है, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा, कहीं से भी लंबा चौड़ा कैसा भी हो सकता है। और इसका रंग सफ़ेद क्यों होता है? तो इसमें हीमोग्लोबिन न पाए जाने के कारण ही डब्ल्यूबीसी का रंग सफ़ेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तदाब को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर जिसको कहा जाता है, तो इस स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा रक्तदाब को मापा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और देखिए, हमारा रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80 mmHg। तो हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो देखिए 120 की स्पीड से तो जाता है और 80 की स्पीड से आता है। तो ये होता है हमारा ब्लड ग्रुप, याद रखिए, ब्लड प्रेशर। ओके, नेक्स्ट, डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? यानी कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है इसका साइंटिफिक नेम पूछा गया है तो ल्यूकोसाइट होता है, याद रखिएगा, ल्यूकोसाइट। और देखिए, डब्ल्यूबीसी में एक जो है कैंसर हो जाता है, ल्यूकेमिया, जिसे ब्लड कैंसर कहा जाता है, तो वो ल्यूकोसाइट से ही उसका नाम रखा गया है, ल्यूकेमिया, याद रखिएगा, व्हाइट ब्लड सेल्स। नेक्स्ट, व्हाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है? तो अभी आपको बताया 1 से 4 डेज का होता है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल। और जो डेड डब्ल्यूबीसी होती है वो ब्लड में ही नष्ट हो जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त देखिए एक संयोजी ऊतक है जिसे कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है इंग्लिश में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कनेक्टिव टिश्यू से मीन्स होता है कि जो चीज हमारे पूरे बॉडी को कवर करती है, पूरे बॉडी को जोड़ के रखती है या फिर पूरे बॉडी में होती है। तो अब आप बोलेंगे मैम हड्डी भी होगा, तो बिल्कुल हड्डी भी होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं तो सिर्फ ब्लड जानेंगे। तो जो ब्लड है, जो रक्त है, वो कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक होता है। नेक्स्ट, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है पीएच, और ये क्षारीय होता है यानी कि बेस्ड होता है। पीएच को पोटेंशियल हाइड्रोजन कहा जाता है।
और क्षारीय कैसे होता है, तो मैंने पहले भी आपको एक स्केल बताया था, 0 से 14 तक ही होता है एंड बीच में 7। तो देखिए जो 7 से ज़्यादा होता है वो होता है क्षारीय यानी कि बेस, जो 7 से कम होता है वो होता है अम्लीय यानी कि एसिडिक, और जो 7 होता है वो होता है न्यूट्रल यानी कि उदासीन। तो हमारा ब्लड ग्रुप का पीएच होता है 7.4 यानी कि 7 से ज़्यादा है तो क्या होगा, क्षारीय हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितना प्रतिशत होता है। तो 7% होता है मानव शरीर में रक्त की मात्रा का, जो रक्त की मात्रा हमारे कुल वेट का 7%। तो एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है और वहीं एक महिला में आधा लीटर कम पाया जाता है एक ह्यूमन से। नेक्स्ट है आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है। तो आपको मैंने बताया था प्लीहा को कहा जाता है, जिसे स्प्लीन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ग्रेवयार्ड। ओके, और इसको तिल्ली भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आरबीसी जो है जाकर नष्ट हो जाती है, क्योंकि ब्लड में नष्ट नहीं होती बिकॉज ऑफ जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस। ओके, नेक्स्ट है ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर दोनों हो जाएगा, प्लीहा स्प्लीन, यानी कि यहाँ पर देखिए ब्लड बैंक भी इसको कहा जाता है और ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है। वो किस लिए कहा जाता है, क्योंकि देखिए जो प्लीहा होती है यहाँ पर ब्लड स्टोर भी होता है और इसी में जाकर जो आरबीसी यानी जो डेड आरबीसी होती है वो यहाँ पर नष्ट भी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या जो है बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग लाइक कर दीजिए। वीडियो को देखे, मैं भूल गई, मतलब इतना जो है कॉन्सेंट्रेट है पढ़ाने पर, मेरे को याद ही नहीं रहा। सो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए जब हम सो रहे होते हैं तो देखिए हम ना रेस्ट की पोजीशन में होते हैं तो घटती है। ओके, मतलब इतना तो खैर अगर आंसर भी नहीं पता है तो कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं कि रेस्ट की पोजीशन में जो है आरबीसी की संख्या कम हो जाती है, घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मानव शरीर के किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है। तो देखिए जो कॉर्निया होता है, आंख का एक भाग होता है, तो कॉर्निया में ब्लड नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीसी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है और एनीमिया को रक्त अल्पता या फिर रक्त क्षीणता भी कहा जाता है। अब एक चीज यहाँ पर समझिएगा, देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि खून की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है। आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। लोहे की कमी से, वो भी एनीमिया। तो यहाँ पर एक चीज देखिए, यदि लोहे की कमी हो जाती है तो हीमोग्लोबिन कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा तो आरबीसी की संख्या घटेगी, आरबीसी की संख्या घटेगी तो खून की कमी होगी शरीर में। तो ये चारों चीजें कनेक्टेड हैं आपस में। तो यदि कोई इस अभी एक के बारे में पूछ लिया जाए तो एनीमिया ही होगा, वहां पर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है। तो अभी आपको बताया 120/80 mmHg यानी कि ऑप्शन नंबर ए, और ये Hg जो है पारा का साइन होता है यानी मरकरी का। नेक्स्ट है आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है। तो ऑक्सीजन का परिवहन। आरबीसी का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन नंबर ए। देखिए हम लोग जब सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन है जो वो है हमारे फेफड़ों में जाकर स्टोर हो जाती है, लेकिन वहां से पूरी बॉडी में उसको सर्कुलेट करना, पूरी बॉडी में ट्रेवल करना, वो कार्य करता है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो आपको बता चुकी हूँ अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। याद रखिएगा जो हमारी हड्डी होती है उसके बीच में एक चीज होती है, वहां पर अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है, भ्रूण अवस्था में यकृत में होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने करी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने करी थी रेड ब्लड सेल्स की खोज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप सभी को देना है कमेंट बॉक्स में, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो आंसर कीजिएगा इसका कमेंट बॉक्स में। और देखिए सभी क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल और इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ कराए हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपके साथ और लोगों का भी भला हो सके। और
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कोई भी न्यू है तो। पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और टॉपिक मुझे सजेस्ट कीजिएगा, मैं लाने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।